हेलो एवरीवन। लास्ट वीक हमने बॉक्स से बाहर निकलने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया के लिए थियोलाइट वेव एक ड्रॉ किया था, जो इस ट्रेंड लाइन पे ब्रेक करने से स्टार्ट हुआ था, जो पूर्णिमा अमावस्या के एक साइकिल से बना हुआ था, जिसके हिसाब से हमने बताया था कि मार्केट नीचे की ओर जाना चाहिए, वो भी पूर्णिमा तक, यानी नवंबर तक, 29 अक्टूबर तक। पर क्योंकि संडे है पूर्णिमा के दिन, इसलिए मंडे के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे रहे हैं। 30 अक्टूबर तक जा सकता था, उससे पहले ही यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गए, इसलिए नीचे यहाँ पे बॉटम बन गया है। अब उसे पार करने के बाद यहाँ पे एक, क्योंकि शुक्रवार को डाउ जोन्स बहुत ज्यादा गिरा है, इसलिए एक रीटेस्ट बनता है। कभी भी हम किसी भी ट्रेंड को तोड़ते हैं तो उसका एक रीटेस्ट जरूर है, और वो अच्छी बात है। तो कल ज्यादा से ज्यादा जो गुरुवार के लो है वो टेस्ट हो सकते हैं, सॉरी सोमवार को गुरुवार के लो टेस्ट होंगे, और वहीं पे बॉटम बन के फिर हमारा फोर्थ वेव स्टार्ट हो जाएगा, जो ऊपर की तरफ होगा। इस डेटा को सपोर्ट करने के लिए अपने पास 2-3 पॉइंट है, जिसमें पहला है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका निफ्टी में बहुत ज्यादा वेटेज है, उसका रिजल्ट अच्छा आया है। दूसरा, एफआईआई की पोजीशन 11% तक लॉन्ग है और 89% तक शॉर्ट है। तो ऐसा बहुत कम बार देखा गया है जब एफआईआई इतने ज्यादा शॉर्ट हो, जैसे कि कोरोना के टाइम था, या इसी साल में जनवरी के पास जब बहुत ज्यादा बिकवाली हुई थी। उसी तरह का माहौल आज भी देखने को मिल रहा है। तो इसलिए पूरी संभावना है कि यहाँ से अब एफआईआई बाइंग स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम डीआईएस को बहुत सारा पैसा दे ही रहे हैं और वो हमेशा बाय करते आ रहे हैं, तो वो तो बाय करेंगे ही। तो इसलिए फिफ्थ वेव, ये जो हमारा ये लाइट वेव का डायरेक्शन है, वो पूरी तरह सच होने की पूरी संभावना है। बस इतना है कि मुझे नहीं पता था ये कहाँ तक जाएगा नीचे, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ छोड़ दिया था। अब हमें वो मिल चुका है यहाँ तक। उसी हिसाब से इसको, इसके सेकंड के पैरेलल हमें बनाना है, तो थोड़ा हमें डायरेक्शन और क्लियर मिल जाए। उम्मीद है लास्ट टाइम जैसा मैंने कहा था, उस वीडियो के बाद आपने पूर्णिमा तक, यानी आजकल परसों में पैसे डाले होंगे। अगर नहीं डाले हैं तो अभी भी टाइम है, सैटरडे संडे डाल दीजिए, ऊपर जाए उससे पहले। और क्योंकि सब कुछ हमारे कहे या हमारे सोचने के हिसाब से तो होता नहीं है, इसलिए अगर आपको डर लग रहा है कि मैं गलत हो जाऊंगा और मार्केट और नीचे जाएगा, और ये हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, तो उस केस में आप थोड़े पैसे बचा के रखना, जो ज्यादा मार्केट गिरने पर आप डाल पाएंगे। इसलिए 50% पैसा आजकल में आप डाल देना, बाकी का अगर ज्यादा फॉल आए तो फिर अगले लेवल के लिए या अपने आगे के एनालिसिस के लिए वेट कीजिएगा। फिलहाल यही हमारी डायरेक्शन है, तो हमने बताया था उस हिसाब से, क्योंकि बॉक्स से बाहर आ गया है तो ये यहाँ तक तो हो गया है, और क्योंकि अभी सारे सिग्नल अच्छे लग रहे हैं, पर युद्ध चल रहा है तो ग्लोबल पता नहीं कुछ कुछ बड़ा खराब कुछ आ जाए तो दिक्कत हो सकती है। बाकी मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, युद्ध खत्म होने से पहले ही वो युद्ध को खत्म होने के बाद के परिणामों को भाप लेते हैं। और क्योंकि ग्लोबल सब कमजोर है, तो हो सकता है ग्लोबल हमें गिराने की पूरी कोशिश करे, तो ग्लोबल जितना गिरेगा उस हिसाब से इंडियन मार्केट कम गिरेंगे।
अगर ग्लोबल बढ़ गया तो हम उनसे ज्यादा बढ़ेंगे। अब हमें इस बॉक्स की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इस बॉक्स को हटा देते हैं। अब हमारे पास जो वेव है वो काफी है। एक और रिट्रेसमेंट जो हमें एक देखना पड़ेगा वो है 19,200 के पास, क्योंकि हमने 19,200 के पास बहुत ज्यादा टाइम बिताया है और इस ट्रेंड लाइन RSI के ऊपर जो लाइन बनी है उस हिसाब से भी 19,200 तक या 19,300 के बीच में जो कंजेशन जोन है 200 या 300 के बीच में, वहां पर ज्यादा टाइम बिता सकते हैं मार्केट। यानी 19,200 को पार कर लिया तो ये ऊपर वाला बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। और अगर 19,200 पे अटकता है, मान लीजिए फिफ्थ फोर्थ से फिफ्थ वेव अगर 19,200 तक ही है तो फिर आगे मार्केट गिरने के चांस रहेंगे। और उससे पहले दिवाली तक यानी अगली अमावस्या तक ये वेव ऊपर की ओर ही जाएगा। दिवाली अपनी 12 नवंबर को है, तब मुहूर्त ट्रेडिंग है शाम को 6 बजे से 7:15 तक है। तब तक तेजी का मजा लीजिए, कुछ मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए अच्छे स्टॉक ढूंढिए और म्यूचुअल फंड के तैयार कर रहे हैं तो अच्छा ही है। इसके अलावा और कुछ आपको जानना है तो आप मैं कमेंट में सवाल लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको मार्केट में इंटरेस्ट है और उन तक हमारे वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं तो आप उन्हें शेयर करके उन्हें भी हेल्प कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और हमें भी थोड़े नए सब्सक्राइबर और बाकी सब मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली वीकेंड।